जितना बड़ा स्वरूप हमने रखा, जितना बड़ा स्वरूप हम रख रहे उतनी पूजन की हमको जरूरत पड़ रही है। जैसे बालक अगर छोटा हो, बच्चा अगर छोटा हो, तो उसको एक कैसे भी वस्त्र पहना दिया जाए, कैसे भी भोजन करा दिया जाए, वो बच्चा उसमें संतुष्ट रहता है, तो बालक उसमें संतुष्ट है। पर यदि बच्चा अगर बड़ा हो गया तो बच्चे के बड़े होने पर फिर उसको जरूरत पड़ना प्रारंभ हो जाती है कि मम्मी मुझे ये भी चाहिए, मम्मी मुझे ये भी प्रदान करिए, मम्मी मुझे ये भी दीजिए। मंदिर में जितने छोटे से छोटी मूर्ति होती है उसकी सेवा का क्रम हमारे शास्त्र कहते हैं उनको सहज सेवा का भाव वर्णित है। हम जैसी सेवा करना चाहें, हमने 2 दिन भोग लगाया नहीं लगाया, हमने मिश्री रख दी ठीक है, हमने चिरौंजी रख दी ठीक है, हमने बेलपत्र 1 दिन चढ़ाया 10 दिन नहीं चढ़ाया चलेगा, हमने अक्षत चढ़ाया बाकी के नहीं चढ़ाया चलेगा। जितना छोटा स्वरूप होगा उसको आप जैसे भजोगे, जितने छोटे स्वरूप को आप जिस स्मरण में रमोगे वो वैसा ही अनुकूल हो जाएगा। और जब बड़े स्वरूप की हम पूजन करना चालू करते हैं तो उसको बड़े पूजन जैसा भाव वर्णित है हमारा, उसको वैसा चाहिए, उसको वैसा प्रदान किया जाए। तो शास्त्र कह रहा है 1 अंगुष्ठ के बराबर आकृति हमारे घर में पूज्य है। और याद रखना, चाहे आपके घर में गणेश जी हो, चाहे आपके घर में देवी जी हो, चाहे आपके घर में लक्ष्मी जी हो, चाहे आपके घर में शंकर जी हो, कोई भी देवी देवता यदि आपके घर में है तो वो मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। कैसी नहीं होना चाहिए? जम के बोलो पोली, अंदर से उसमें पोलापन ना हो, ठोस। जिसके घर में मूर्ति पोली होती है वो 1 रुपए कमाएगा 100 रुपए खर्च होते जाएगा, पैसा घर में टिकेगा नहीं। घर को पोला करके रहेगी, पैसा लोगों को लगेगा खूब है, खूब आ रहा है, खूब कर रहा है, दुनिया को दिखेगा, पर अंदर से मालूम नहीं पड़ेगा कि है कि नहीं। उसको क्या क्या उसकी क्या क्या अब जितना छोटा स्वरूप और जितना छोटे से छोटा स्वरूप हमारे यहाँ पूज्य हो, हम उसकी पूजा में, हम उसकी सेवा में तल्लीन हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनका स्वरूप बड़ा है। सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग कहां पर है? जम के बोलो और जम के बोलो। सोमनाथ पक्का? शिवलिंग की आकृति कहां सबसे बड़ी है 12 ज्योतिर्लिंग में से? केदारनाथ, बिल्कुल सही है, जोरदार ताली बजा। कहां पर है? केदारनाथ। और केदारनाथ के बाद में सोमनाथ, और सोमनाथ के बाद में 3 स्वरूप। आकृति की विशालता है, स्वरूप की वृद्धि है।